जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही वहां पे ब्रह्मा जी को दंडवत करते हैं तो ब्रह्मा जी भी बहुत प्यार से वेलकम करते हैं दक्ष को। कहते हैं कि वेलकम माय डियर सन, आ जाओ बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी ने स्माइल करके दक्ष को बहुत अच्छे से वेलकम भी किया, जैसे दक्ष ने दंडवत किया। फिर ब्रह्मा जी ने बोला आ जाओ मेरे पास आकर बैठो, ऐसे करके ऐसे ऐसे सीट को ऐसे किया और कहते आ जाओ आकर बैठो। तो दक्ष भी स्माइल करते करते अपने पिताजी की ओर बताया था वहां पे सीट पे जाके बैठे। जैसे ही दक्ष बैठे उन्होंने ऐसे नजर डाली, शिव जी बैठे हुए थे, तो दक्ष के आंखों में गुस्सा आ गया। सडनली उनकी उनकी आंखें की नसें ऐसे रेड रेड हो गई और बहुत गुस्सा आ गया। और जैसे ही दक्ष को ऐसे गुस्सा आ गया ना, तो सब लोग ऐसे लगे कि क्या हुआ, अचानक से इनके चेहरे का तेज था वो खत्म क्यों हो गया। अभी तो ग्लो कर रहे थे, अचानक असेंबली ऐसे कैसे हो गई, इनका ग्लो कैसे कम हो गया। तो जो प्रैक्टिकली इतने ग्लो कर रहे थे दक्ष, उनका प्रैक्टिकल ऑरा ही खत्म हो गया था, सारी लाइट ही डिम हो गई, मानो ऐसे हो गया यज्ञ में। सो एवरीबडी वाज वंडरिंग, सब लोग ऐसे सांस ऐसे उनकी रुक गई कि देयर वाज अ डेड साइलेंस। जैसे दक्ष के चेहरे को देखा, दक्ष के चेहरे पे सारी प्रसन्नता उतर गई थी और पूरा गुस्सा। दक्ष अपने दांत खा रहा था, लिटरली इतना गुस्सा आ गया था उसको। एंड देन he frowned, he breathed heavily, ऐसे करके जोर जोर से हेवी करने, और उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, बड़ी बड़ी बटन जैसी। तो असेंबली ने, पूरी असेंबली दक्ष को देखने लग गई कि हुआ क्या। एंड जैसे ही सबने देखा कि दक्ष किसको देख रहा था, तो दक्ष देख रहे थे शिव जी को। लॉर्ड शिवा वहां पे बैठे थे, गुस्से से लॉर्ड शिव जी को स्टेयर करे जा रहे कंटिन्यूअसली। और शिव जी आराम से बैठे हैं। शिव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई उनको गुस्से से देख रहा है। शिव जी वॉज वेरी काम एंड पीसफुल। इसको कहते हैं स्थितधीर मुनिरुच्यते। स्थितधीर मतलब सुख में और दुख में फर्क ही नहीं पता चलेगा चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर कि सच में सुखी है या दुखी है, इनकी लाइफ में चल क्या रहा है पता नहीं चलता। तो वैसे शिव जी बड़े पीसफुल लग रहे थे। तो वैसे ही बहुत फ्यूरियस हो गया दक्ष, और फिर उठा। हॉल सारा क्वाइट था, तो दक्ष ने अनाउंसमेंट की लाउडली, एवरीवन लिसन, सब सुनो मेरी बात, लेट्स हैव अ क्विक लेसन ऑन गुड मैनर्स। दक्ष ने क्या किया,
सारी असेंबली को एड्रेस किया, कहते मैं क्विकली आपको मैनर्स के बारे में सिखाना चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एनवियसनेस है या मेरे अंदर कोई इग्नोरेंस है, मतलब कह रहे मेरे अंदर कोई ईर्ष्या है इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, या फिर मेरे अंदर कोई अज्ञान है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक मैं गुड मैनर्स का लेसन बता रहा हूं। ठीक है, तो दक्ष वॉज प्रॉपर इनटू, दक्ष मैंने पहले से ही बताया था आपको, दक्ष का मतलब क्या, हाईली अलर्ट इन हिज मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज, हाईली अलर्ट इन हिज बिहेवियर, हाईली अलर्ट, ही वॉज अ पुलिस, लाइक कहते हैं ना कि मॉरल पुलिसिंग, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे चलो, ये करो, ये सही नहीं है, ये सही है। सो ही वाज कॉन्स्टेंटली, वो प्रजापति दक्ष था, प्रजापति मतलब लिटरली मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिएट करने की जिम्मेदारी इसके पास थी, दक्ष के पास। तो दक्ष वाज मॉरल पुलिस इन दैट केस, और होना भी चाहिए। ही वाज वेरी प्राउड कि मैं अपने पिताजी की ऑर्डर्स डिट्टो फॉलो कर रहा हूँ, मेरे हाथ से कुछ गलती नहीं हो रही है, जो मेरे पिताजी बता रहे हैं मैं एज इट इज पापा की बात सुन रहा हूँ। तो ही वॉज ऑलवेज दक्ष इन दैट केस ऑल्सो। तो इसलिए ही सेड कि मैं आप सबको गुड मैनर्स का लेसन बताना चाहता हूँ, नॉट आउट ऑफ एनवियसनेस, नॉट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ इग्नोरेंस, लेकिन ये सबको सीखना बहुत जरूरी है, ऐसे करके दक्ष ने बोला। सारा एटमॉस्फियर वॉज आइस कोल्ड, सब ऐसे फ्रीज हो गए थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, एक दूसरे को देख नहीं रहा, सब लोगों की नजर सिर्फ दक्ष पे थी। और फिर दक्ष ने ऐसे पॉइंट आउट किया लॉर्ड शिव जी पे, लॉर्ड शिवा को ऐसे पॉइंट आउट किया और बोला, यू सी माय डियर फ्रेंड्स, दिस शिवा हियर डज नॉट हैव एनी गुड मैनर्स व्हाटसोएवर, इसके पास कोई भी गुड मैनर्स नहीं है। इनफैक्ट ही हैज मेड अ मॉकरी ऑफ लीडरशिप ऑफ द यूनिवर्स, कहते कि इनफैक्ट इसके पास कोई गुड मैनर्स नहीं है और मजाक बना रखा है, पूरे यूनिवर्स की लीडरशिप है, पूरी लीडरशिप का ही मजाक उड़ा रखा है, सारे लीडर्स का मजाक उड़ाया है इसने, इसके पास थोड़े भी मैनर्स नहीं है, बिल्कुल शेमलेस है, इसको कोई शर्म नहीं आती। ही डजंट इवन नो हाउ टू एक्ट इन एन असेंबली, इसको पता नहीं, मैनर्स नहीं है कि चार लोग इकट्ठे आते हैं तो क्या कैसे एक्ट करते हैं। नॉर्मली कैसे होता है, कई सारी जगह पर ऐसे कल्चर होता है कि अपने से कोई बड़ा आ जाए तो इमीडिएटली खड़े होना पड़ता है, और वो बैठ जाए उसके बाद बैठते हैं लोग, तो कई सारी जगह पे ऐसा भी कल्चर होता है। तो जब ऐसे बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों की असेंबली होती है ना, जैसे अब देखो एमएलए में, विधानसभा में वगैरह, जैसे ही स्पीकर आ जाएगा सब लोग खड़े हो जाएंगे, सारे एमएलए, फिर स्पीकर बैठेगा फिर सब बैठेंगे, जज आ जाता है कोर्ट में, जज आ जाता है तो सारे लॉयर्स और सारे वहां बैठे रहते हैं पेशी करने के लिए, वो सारे खड़े हो जाते हैं जज आने के बाद, फिर जज बैठने के बाद सब बैठ जाते हैं। तो काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये कल्चर फॉलो होता है कि हायर अथॉरिटी वाला कोई आता है तो सब खड़े हो जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो दक्ष ने कहा कि इतनी लर्नेड असेंबली है, यहाँ पे सप्त ऋषि है, सारे लर्नेड ऋषि मुनि हैं, सारे डेमीगॉड्स यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी है, यहाँ पे विष्णु है, ये सब है, और शिव जी है, और इसमें इसको पता नहीं कैसे एक्ट करना चाहिए असेंबली में। फिर दक्ष ने कहा, सम इन द लर्नेड असेंबली गट, सब लोग ना ऐसे, क्या हुआ, ऐसा क्या किया शिव जी ने, सम सीज्ड विद एंगर एट दिस इंसल्ट व्हाइल अदर्स नॉडेड इन एग्रीमेंट। अब कुछ लोग थे ना जो एंटी शिवा थे, एंटी शिवा मतलब क्या होता है ना, देखो एक होता है देयर इज ऑलवेज अ टसल, प्रभुपाद क्या कहते हैं ना, जो न्यू कमर डिवोटीज होते हैं, नियोफाइट डिवोटीज, उनमें और शिव जी के शिवाइट्स में, उनमें थोड़ी सी टसल हमेशा रहती है, क्योंकि न्यू कमर वैष्णवास जो होते हैं, नया नया कृष्ण भक्ति में आए होते हैं, कृष्ण प्रेम हो जागृत हो चुका होता है, बहुत इंटरेस्ट आ चुका होता है, उनको लगता है शिव जी के डिवोटीज देखो कैसे, क्या है ये, शिव जी को क्यों कर रहे हैं, जब कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, व्हाई आर दे वर्शिपिंग शिव जी, ऐसे करके ना उनको ऐसे देखते हैं। और शिवाइट्स देखते हैं कि अरे इनको समझ में नहीं आता हमारे शिव जी कितने महान है, हमेशा शांत रहते हैं, विष पी लेते हैं, इतनी शक्ति है, भागवतम पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये करके इन लोगों में ना हमेशा टसल रहती है, प्रभुपाद कहते हैं। तो वैसे ही ये सारी जो असेंबली थी ना, इसमें भी कुछ कुछ विष्णु भक्त थे जो शिवाइट्स को ऐसे नीचे देखते थे। तो जैसे ही दक्ष ने शिव जी का अपमान किया तो काफी लोगों ने नॉड किया, ये सच है, शिव जी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव, ओके। तो कुछ लोगों ने, और बाकी लोगों ने
ये क्या बोल रहा है? जो शिव जी के साइड से थे, जिनको पता था शिव जी इस वैष्णवा नाम यथा शंभो, सीनियर डिवोटीज थे कृष्णा के, काफी मतलब काफी एडवांस कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति में आगे चले गए थे। उन्हें लगा समझ में नहीं आ रहा, ये इतने बड़े वैष्णव का अपमान कर रहे हैं, तो देवर लाइक ऐसे गल्प किया। कुछ लोग वहां पे एंटी ये थे, तो ऐसे करके क्या हुआ ना, आधी असेंबली दक्ष के साइड पे हो गई थी, आधी असेंबली दक्ष के खिलाफ हो गई, शिव जी के साइड थी। जो शिव जी के साइड थे वो सही थे, उनको पता था कि शिव जी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दक्ष के साइड पे थे उन्होंने नॉड किया। तो ये भी सब कुछ सब देख रहे थे, शिव जी के फॉलोअर्स भी वहां पे जो थे वो भी देख रहे थे कि कौन कौन शिव जी के खिलाफ ऐसे नॉड कर रहा है। तो फिर ऐसे भी कुछ थे जो देख रहे थे कि कौन कौन दक्ष की साइड को, दक्ष को ये कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है और शिव जी को पुट डाउन कर रहा है। सो दक्ष ब्लाइंडेड विथ रैथ ड्यू टू एनवी एंड प्राइड। दक्ष के अंदर प्राइड तो थी, है खास है, दक्ष के अंदर थोड़ा सा अहंकार तो था ही, थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही अहंकार था कि वो बहुत परफेक्टली फैमिली ड्यूटीज निभाता है। तो ये भी बड़ा रिस्की काम होता है, जो फैमिली ड्यूटीज बहुत परफेक्टली निभाते हैं ना, उनको अहंकार कट करने के लिए अपने से बड़ों का दंडवत तो करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जाप भी करना चाहिए डेली, बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस को देना चाहिए, ताकि उनके अंदर अहंकार ना आ जाए कि भाई हम वी आर परफेक्ट फैमिली मेंबर्स। लेकिन दक्ष के अंदर ऑलरेडी ये अहंकार आ चुका था, प्राइड आ चुकी थी और एनवियसनेस भी थी कि शिवजी हमेशा काम पीसफुल रहते हैं, मेरे अंदर ये कामनेस और पीसफुलनेस आती नहीं है, तो हाउ कैन ही बी सो काम। मेरा कोई इंसल्ट करे तो मैं तो फटाक से उठ के निकल जाऊं, या मैं मुंह पे उसको उल्टा जवाब दे दूं, हाउ कैन ही सिट लाइक दैट। ऐसे करके दक्ष को लगा, तो ही डजंट थिंक ही नीड्स टू स्टैंड अप टू वेलकम मी। ऐसे करके ही रेज्ड हिज वॉइस, दक्ष ने अपनी आवाज बढ़ाई, कहते इसको समझ में नहीं आता कि खड़े होना चाहिए और मेरा वेलकम करना चाहिए। जब ये हमारा रिश्ता डिसाइड हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है, मैंने अपनी बेटी विवाह में लॉर्ड शिवा को दी है, वो मेरा दामाद है, मेरी बेटी से विवाह किया है उसने, तभी वो मेरा सबॉर्डिनेट हो चुका था, मुझसे वो सबॉर्डिनेट रिश्ते में कम छोटा हो गया था वो ऑलरेडी। तो उसने उठकर मुझे प्रणाम करना चाहिए था, ही शुड हैव ग्रीटेड मी अच्छे से, रिस्पेक्ट से, लेकिन मैं उसका ससुर होने के बावजूद उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया। ये कैसे मैनर्स है, इसके 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 पास कोई मैनर्स नहीं है। ऐसे करके दक्ष ने बोला। ठीक है, दक्ष की आवाज गूंज रही थी पूरी असेंबली में, सब लोग कंफ्यूज थे, कुछ कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे थे क्या ये सच है कि शिवजी ने गलत किया, हुआ क्या एग्जैक्टली क्या दक्ष जो बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन क्या दक्ष का रिएक्ट करना भी सही है, माना कि शिवजी गलत है, लेकिन क्या दक्ष ने ऐसे इतना सीवियरली रिएक्ट करने की जरूरत है? नहीं किया दंडवत तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दंडवत कर लेंगे, अपने घर पे बुला ले डिनर पे, तब दंडवत कर लेंगे, असेंबली में इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो। नहीं किया दंडवत, इट्स ओके, टॉलरेट, ठीक है, मांगने से मान सम्मान नहीं मिलता, सामने वाले को देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, की फर्क पैंदा है, इतना तो समझना चाहिए। लेकिन नहीं, तो आज एक एक पार्ट था असेंबली का जो कंफ्यूज था, उनको समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा। जब दक्ष बोल रहा था ना, शुरुआत में गलत लगा, फिर दक्ष ने जब बोला कि रिश्ता एस्टैब्लिश हो चुका है दामाद का और ससुर का, दामाद ने रिस्पेक्ट देना बनता है ससुर को, तो बड़े हैं वो, तो ऐसे करके कुछ लोगों को लगा हाँ सच है, दक्ष सही कह रहा है। लेकिन शिवजी के साइड पे तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, शिवजी गलत हो ही नहीं सकते, उन्होंने जो भी किया सोच समझ के किया होगा। तो इस तरीके से असेंबली में ना नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दिस शिवा प्रिटेंड्स टू बी ऑनेस्ट। दक्ष ने कहा ये शिवजी, ये शिवा अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट प्रिटेंड करता है, मतलब छल करता है, नाटक करता है, अभिनय करता है कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, लेकिन देखो उसे क्या ऑनेस्टी दिखा रहा है, क्या संस्कार है इसके इसमें। ऐसे करके दक्ष ने बड़ा इंसल्ट किया शिव जी का। सबकी आंखें शिवजी की ओर ऐसे गई। शिवजी बैठे थे, शिवजी शांत बैठे थे, शिवजी के चेहरे पे अभी भी वैसी ही शांति थी, और शिवजी के चेहरे पे एक शिकन नहीं थी, ना यहाँ रिंकल आया था, ना यहाँ रिंकल आया था, ना यहाँ रिंकल आया था, ना ऐसे करके यहाँ रिंकल आया था अपर लिप्स के ऊपर। किधर भी आपको देखना होगा ना, कोई इंसान नाराज है या नहीं है, उसके चेहरे के इसको देखना कहाँ कहाँ पे उनको रिंकल्स पड़ रहे हैं। और आपको फेस देख के आपको सीखना चाहिए कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपकी मम्मा नाराज है तो देखते पता चलना चाहिए मम्मा नाराज है,
पापा को देखते ही पता चलना चाहिए पापा टायर्ड है, ही वांट्स टू स्लीप, उनको तंग नहीं करना है। देखते ही बॉडी लैंग्वेज रीड करना सीखो। तो भागवतम में बॉडी लैंग्वेज रीड करना बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि कहीं पे भी शिव जी के कहीं पे भी एक शिकन नहीं थी चेहरे पे। ही वॉज एज पीसफुल जैसे चेहरा इस्त्री किया हुआ है, बिल्कुल चेहरे पे कोई भी ऐसे रिएक्शन ही नहीं थी। सब लोग शिव जी को देख रहे थे लेकिन कोई रिएक्शन नहीं थी उनके चेहरे पे। फिर सब लोगों ने दक्ष को देखा कि दक्ष को और गुस्सा आ रहा है कि शिव जी कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तो दक्ष को और ज्यादा गुस्सा आया कि अभी तो उठे, अभी तो मुझे दंडवत करे, अभी तो प्रणाम बोले, डर के ही सही, शर्म से ही सही, मैं उसका इतना इंसल्ट कर रहा हूँ, कुछ तो सीखे, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ इस वजह से। शिवजी वॉज सिटिंग, ही डिड नॉट गेट अप। ठीक है, तो दक्ष स्मॉक्ड, लुक एट हिम, हिज आईज आर लाइक मंकी। क्योंकि अभी तक तो दक्ष को इतना ज्यादा गुस्सा आया था, उठ नहीं रहा। उसकी आंखें देखो बंदर जैसी है। फिर भी उसकी बेटी, मेरी बेटी का विवाह उससे करा है, मेरी बेटी की आंखें एक हिरन जैसी सुंदर है, छोटा सा हिरन का बेबी होता है उसके जैसी सुंदर आंखों वाली मेरी बेटी से मैंने इसका विवाह कराया है। स्टिल ही डिड नॉट स्टैंड अप टू रिसीव मी एट ऑल। फिर भी उठा नहीं मुझे रिसीव करने के लिए। हिज ओन फादर इन लॉ, उसका खुद का ससुर, ही डिडंट इवन वेलकम मी विद स्वीट वर्ड्स। चलो आपको खड़े नहीं होना, एटलीस्ट बैठे बैठे स्माइल करके बोल सकते हो ना, आप आंखों से भी बोल सकते हो ना प्लीज, या फिर बोल सकते हो प्लीज आइए बैठिए, कुछ तो बोल सकता था स्वीट वर्ड से। कहते मेरा दामाद हो के, मैं उसका खुद का ससुर हूँ, इतनी सुंदर बेटी मैंने दी है, उसने किसी भी तरीके से मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, ना उठ के, ना बोल के, ना आंखों से। आपके घर में कोई आता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, शादी में बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं पता है, कोई भी शादी बिना लड़ाई की कंप्लीट नहीं होती। इंडिया में तो, इंडिया में क्या अब्रॉड भी नहीं होती, हर शादियों में लड़ाई होती है कि हम आए हमें कोई इसने वेलकम नहीं किया, हम आए हमें सिर्फ गुलाब का फूल मिला, किसी ने इत्र नहीं छिड़का, अच्छा आप पे नहीं छिड़का हमें तो छिड़का, ऐसे करके सब लोग फिर, अच्छा आपको ये साड़ी दी हमें तो ये साड़ी दी, ऐसा क्यों किया भला, ऐसे करके लड़ाई, कुछ ना कुछ पीछे इतनी गॉसिप होती है, लड़ाई होती है। तो ये बड़े फंक्शंस में ना ये पहले से चला आता आ रहा है। तो लॉर्ड दक्ष ने कहा कि किसी तरीके से तो जो भी होस्ट होता है ना उसको ही शुड मेक श्योर घर में कोई सबको वेलकम करे, एटलीस्ट आंखों से उनको एक्नॉलेज करे दैट यू हैव कम एंड आई हैव सीन यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ये बेसिक एटिकेट होता है किसी भी असेंबली में, ठीक है। तो दक्ष वो, ऐसा नहीं था कि दक्ष वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, या दक्ष की जो एक्सपेक्टेशंस थे वो गलत थी, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। बस इसमें एक ही गलती थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि शिवजी की पोजीशन क्या है। शिवजी तुम्हारे दामाद पक्का हो सकते हैं, लेकिन शिवजी आपके लिए उठ उठ के खड़े नहीं होने वाले आपका वेलकम करने के लिए। वाई? बिकॉज ही इज शिवजी, वो ही इज द वन ऑफ द एनिलेटर ऑफ द क्रिएशन, क्रिएशन के जो क्रिएट कर रहे हैं वो आपके पिताजी है दक्ष भैया, समझो आपके पिताजी क्रिएट करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं, और सारी जिम्मेदारी शिवजी को दी जाती है एनिलेशन की। मतलब शिवजी टॉप 3 में से है, टॉप 3 में, वो ओहदे में आपके ऊपर है। रिश्ते में आपसे छोटे हो सकते हैं लेकिन ओहदे में ऊपर है। इट इज लाइक चीफ मिनिस्टर आए, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया, अब चीफ मिनिस्टर अगर स्टेज पे आके कुछ ये देने वाले हैं, लेक्चर या फिर ऐसे स्पीच देने वाले हैं, और चीफ मिनिस्टर के ससुर जी ऑडियंस में बैठे हैं, थोड़ी ना चीफ मिनिस्टर स्टेज में उठ के ऐसे दंडवत करेंगे ससुर को। वो तो वहां पे स्पीच देने आए हैं, ही इज वन ऑफ द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट ऑडियंस में अपनी फैमिली को बैठे हुए प्रणाम थोड़ी करते हैं, करो अपने घर पे भैया, आप चीफ गेस्ट हो, यू बी अ चीफ गेस्ट ऑन द स्टेज, एज सिंपल एज दैट। कोई महाराज आए स्टेज पे लेक्चर देने के लिए, और महाराज के अगर कोई रिलेटिव्स, बहुत दादी दादा कोई ऑडियंस में बैठे, वो वहां पे थोड़ी ना जाएंगे दंडवत करने के लिए, वो पहले से कहीं पे दंडवत किया होगा या बाद में कर लेंगे दंडवत। बट दिस वाज नॉर्मली, ओहदे में जो ऊपर होता है और रिश्ते में जो ऊपर होता है, तो हमेशा ओहदा ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना याद रखना। जिसका भी डेजिग्नेशन ऊपर है, सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई कहीं पे मान सम्मान हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाता है अपनी वाइफ को लेकर, और वाइफ कहती है मम्मी पापा को कि आ जाओ, मेरे हस्बैंड का आज यहाँ पे कोई गौरव होने वाला है, उसको अवार्ड मिलने वाला है। अब वाइफ के पेरेंट्स आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थोड़ी ना स्टेज छोड़ के नीचे आएगा और वाइफ के माता पिता को दंडवत करेगा, वो तो वहां रहेगा, ही विल बी रिसीविंग अवार्ड्स। तो ये वैसा ही कुछ सेटअप था, क्योंकि वो ओहदे में ऊपर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हो सकता है एज अ दामाद यंग है वाइफ के माता पिता के सामने, लेकिन ओहदे में तो ऊपर है ना। वाइफ के माता पिता अभी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है ना, हो सकता है कि किसी और डिस्ट्रिक्ट के हो, इस डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं है।
सो ये बेसिक समझ में आना चाहिए एटिकेट्स में। जब कोई व्यासासन पे बैठता है और व्यासासन पे बैठने के बाद मान के चलो उसके गुरु के एज का भी कोई ऑडियंस में बैठा है, तो व्यासासन पे बैठा हुआ उठता नहीं है उसको दंडवत करने के लिए। बट अनलेस एंड अनटिल इट इज लाइक बलराम जी और कृष्णा, साक्षात सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड आ जाए, तो आपको उठना और दंडवत करना बनता है। अदरवाइज व्यासासन के एटिकेट्स होते हैं, यू कैन नॉट गेट अप एंड डू दंडवत and then again sit, because Bhagavad Prabhu is directly Krishna himself. Now when you are serving directly Krishna, you cannot divert your attention and do all these things. ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक एटिकेट्स होते हैं जहां पे आपको समझना पड़ता है ओहदे में कौन ऊपर है, रिश्ते में कौन ऊपर है, उसमें कौन ऊपर आएगा। तो अभी दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया था और दक्ष स्टेप डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन एंड वॉक टुवर्ड्स शिवजी। अब दक्ष नीचे उतरे और शिवजी के पास वॉक करके गए और जोर से चिल्लाए, I did not want to give my daughter to you. I mean, look at him. ऐसे किया, उन्होंने शिवजी को बोला मुझे अपनी बेटी देनी नहीं थी तुम्हें। और फिर बाकियों को देखकर बोला देखो इसको कैसा ही है, नो सीरियसली प्लीज हैव अ लुक एट हिम। ऐसे करके जोर से चिल्लाया दक्ष। ठीक है, सारी असेंबली को बोला देखो इसको ऊपर से नीचे देखो जरा, प्लीज सीरियसली लुक एट हिम। और सब लोगों ने नर्वस होकर शिवजी को देखा। आज तक तो उन्होंने ऐसे शिवजी को लुक डाउन नहीं किया था, बट सब लोग अभी घूरने लग गए शिवजी को कि क्या प्रॉब्लम है शिवजी में, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो फिर दक्ष माता जी, हाँ जी, दक्ष ने तो हद ही पार कर दिया। हद पार कर दी, ये तो हाँ। सही है। गुस्से में होता है ना इंसान, तो गुस्से में इंसान को हद दिखती नहीं, पता है उसको हद दिखती। जैसे समंदर होता है, समंदर जब बहुत गुस्से में होता है हाई टाइड में, उसको कहाँ बॉर्डर दिखती है, वो तो बॉर्डर देखता भी नहीं ना, वो कितनी भी आगे आ सकता है। सुनामी में समंदर ने देखा था बॉर्डर क्या है, नहीं देखा था ना। क्रोध ऐसे होता है, क्रोध आता है ना तो लोगों को हद नहीं दिखती, वो हद पार। हर जिसको भी क्रोध आएगा वो हमेशा हद पार करेगा, वो चाहे थोड़ा सा गुस्सा करे ज्यादा करे, जितना भी करे ना वो हद पार करेगा ही करेगा हमेशा। ठीक है, तो वैसे ही। और फिर दक्ष ने बोला लुक एट हिम, ही लिव्स इन डर्टी प्लेसेस, गंदी जगह पे रहता है। फिर दक्ष कंटिन्यू टू डू हिज इंसल्ट्स, और कंटिन्यू किया उसने, कहता कि लुक एट हिम, ही स्मियर्स ऑल द एशेस फ्रॉम क्रिमेटोरियम ऑन हिज बॉडी। ये पूरे शरीर पे पूरी राख राख लगा के, शमशान भूमि जो होती है जहां पे बहुत डेड बॉडीज को जलाया जाता है, उन डेड बॉडीज को राख लेके वो अपनी पूरी बॉडी पे लगा के ऐसे ऐसे लगा के घूमता है। ही बेयरली कवर्स हिज बॉडी, मतलब शिवजी सिर्फ नीचे का पार्ट कवर करते हैं, पूरी बॉडी में कपड़े भी नहीं पहनते। ही इज नेवर वेल ड्रेस्ड, कहते दक्ष। ही क्लियरली डजंट बेथ इवन रेगुलरली, कहते कि देखो उसको वो हर रोज नहाता भी नहीं है। समटाइम्स ही लाफ्स एंड समटाइम्स ही क्राइज, कभी कभी हंसता है कभी कभी रोता है। नेकेड मैड मैन की तरह घूमता रहता है, बिल्कुल ही मैड इंसान की तरह इधर उधर घूमता रहता है कम कपड़े पहन के। और तो और इसकी संगत तो देखो, ही इज ऑलवेज एसोसिएटिंग विद घोस्ट्स एंड डीमंस। इसकी संगत देखो, हमेशा भूत प्रेतों के साथ और डीमंस के साथ, राक्षसों के साथ घूमता रहता है। इसके पास कोई ढंग की एसोसिएशन भी नहीं है जिससे वो सुनकर कोई ज्ञान प्राप्त करे। इसके पास एसोसिएशन ही भूत प्रेत पिशाचों की है। ये सारे क्रेजी जो होते हैं इसके फॉलोअर्स, ये सारे क्रेजी है, सारे क्रेजी बींग्स के साथ, सारे क्रेजी बींग्स ही इसको प्यार करते हैं। आज तक किसी ब्राह्मण को देखा है शिवजी से प्यार करते हुए, कहता दक्ष ने कहा किसी हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मण को कभी शिवजी को फॉलो करते हुए देखा है? सारे भूत प्रेत पिशाच क्रेजी बींग्स जिनके अंदर तमोगुण भरा हुआ है, जो डल हेडेड है, ही इज कॉल्ड भूतनाथ। कहते दक्ष की ये तो भूतनाथ है, भूतों का नाथ। अब भूत मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिसको बॉडी नहीं है, भूत मतलब एक डल हेडेड इंसानों को भी कहा जाता है। डल हेडेड इंसान होते हैं जिनको सच में कुछ समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, वो बस आसपास जो कर रहे हैं लोग, जिसने जो बोला वैसे कर लिया, अपनी बुद्धि ही नहीं लगाना। डल हेडेड, कभी कोई बुक उठा के पढ़ेंगे नहीं, या फिर सच्चाई क्या है ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, बड़े आलसी होते हैं। तो भूतनाथ कहा जाता है शिव जी को। तो कहते हैं ये ऐसे भूत, इनकी एसोसिएशन देखो, इनको प्यार करने वाले लोग भी देखो भूत होते हैं। भूत मतलब हमेशा ऐसे डल हेडेड होते हैं, साथ साथ घोस्ट्स भी होते हैं ये लोग। कैन यू बिलीव दिस? इनफैक्ट ही इज देयर लीडर। अब जो भूत प्रेत पिशाच चांडाल है, इनका लीडर भूत प्रेत पिशाच चांडाल जैसा नहीं होगा तो क्या
ढंग का इंसान होगा, ऐसे करके दक्ष ने और इंसल्ट किया। ही सेड शिवा एंड ही इज कॉल्ड अ शिवा, इसका नाम शिवा, किसने कहा इसको, इसका नाम शिवा कैसे है? शिवा मीन्स ऑल ऑस्पिशियस, ऑल ऑस्पिशियस मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, शगुन शगुन शगुन। लेकिन इसको देखो, ही इज टोटली इनऑस्पिशियस। इसको शिवा को देखो, ये पूरा अपशगुन से भरा हुआ है। ये जिसके रास्ते पे भी जाए वहां पे सारे भूत पिशाच घूमे और सारी अपशगुन लाए उस जगह पर। ऐसे करके दक्ष ने ऐसे खांसी की वो कंटिन्यूअस बोले जा रहा था। फिर दक्ष थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके खांसी की और ही इंच्ड क्लोजर टू हिज सन इन लॉ, और थोड़ा पास गया शिव जी के। who sat still and quiet tolerating Daksha's piercing words। सोचो शिव जी अभी शांति से बैठे हुए थे, पूरी सहनशीलता से दक्ष के सारे वर्ड्स सुन रहे थे। चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, सहन करे जा रहे शिव जी, सहन करे जा रहे। ये है वैष्णवा नाम यथाशंभो। एवे नहीं, हम शिव जी को बहुत रिस्पेक्ट करते, हम उनके डिवोटीज नहीं है लेकिन हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वैष्णवास भी शिवरात्रि रखते हैं, वैष्णवास कभी भी शिव जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, कभी भी शिव जी को लुक डाउन नहीं करते, क्योंकि वैष्णवों को पता होता है शिव जी सच में बहुत महान है। ऐसी कंडीशन में कोई और होता ना, अभी तक गुस्सा करके तलवारें निकलती, लड़ाई होती। बट जैसे ये यज्ञ था उसमें युधिष्ठिर महाराज ने कृष्णा को बुलाया था और शिशुपाल कंटिन्यूअसली इंसल्ट करे जा रहा है, इंसल्ट करे जा रहा है। तलवारें निकली थी, कृष्णा के जो क्षत्रिय डिवोटीज थे उन्होंने तलवारें निकाली थी, ऋषि मुनियों ने मंत्र पठन करके प्रूव करना शुरू किया था कृष्णा कैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है और शिशुपाल कैसे मूर्खता कर रहा है। तो तलवारें निकली थी उस असेंबली में लेकर राजसूय यज्ञ में। लेकिन यहाँ पे देखो शिव जी शांत, बिल्कुल विनम्रता, इतनी विनम्रता, मतलब शक्ति तो बहुत है। विष पीने की ताकत रखते हैं, गले में सांप रखते हैं, वो सांप एक दंश दे दे, दक्ष ऑन द स्पॉट डेड हो जाए। गले में सांप है, इतना विष पीने का शक्ति है, हाथों में बहुत शक्ति है, हाइट सबसे लंबी है। शिव जी इज वेरी टॉल एज कंपेयर टू ब्रह्मा जी एंड विष्णु जी। शिव जी पर्सनालिटी में भी बहुत ये है, और वो दक्ष को 1 मिनट में ठंडा कर सकते थे, लेकिन नहीं, शिव जी ने सहनशीलता दिखाई। ये सीखना है वैष्णवा नाम यथाशंभो, ये वैष्णव की सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी है। बॉडी को बुरा बोला जा रहा है, फ्रेंड्स को बुरा बोला जा रहा है, कपड़ों को बुरा बोला जा रहा है, कलर को बुरा बोला जा रहा है, फिर उनके लाइफस्टाइल को बुरा बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कभी नहाता ही नहीं है, इतनी बुरी बातें, सब कुछ बॉडीली रिलेटेड बुरी बुरी बातें बोली जा रही है। प्लस उनके नेचर को लेके भी बोला जा रहा है कि ये भूतों का लीडर है तो वो खुद भी कितना ज्यादा गिरा हुआ होगा, ऐसे करके दक्ष बोला जा रहा है। तो क्वालिटीज को भी, इसका मतलब अहंकार पे एक के ऊपर एक चोटें लगती जा रही है। लेकिन शिव जी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उनके अंदर अहंकार जीरो है, उनके अंदर बस ट्रू ईगो है, फॉल्स ईगो है ही नहीं। शिव जी के अंदर ट्रू ईगो है, दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। अब उसमें से बाकी मैं को कुछ बोला जा रहा है तो आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम नथिंग व्हाट दक्ष इज सेइंग, आई एम जस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये शिव जी के एपिसोड से वी शुड लर्न कि हमारा सामने से आके कोई इंसल्ट करे ना तो भी हमने सहनशीलता दिखानी है। ऐसी सहनशीलता नहीं दिखानी कि आंखों में पानी आ रहा है, गला चोक हो रहा है, उल्टा बोलने का मन कर रहा है, बोल नहीं पा रहे, डर लग रहा है क्या बोलेंगे सब, अगर आर्ग्यू नहीं कर पाए तो हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। इसको सहनशीलता नहीं कहते, सॉरी, इसको सहनशीलता नहीं करते कि बुरा मान के रूम में चले जाए, जोर से दरवाजा पटके और रोते रहे, फिर बाहर आए और फिर देखा एज इफ कुछ नहीं हुआ और फिर डंके की चोट पे बोले देखो मैंने कितना सह लिया। नो, दिस इज नॉट सहनशीलता। सहनशीलता सच में, सहनशीलता को अगर जानना है ना डेप्थ में, तो सहनशीलता मतलब इतना कि अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करो कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, दैट्स इट। इतना ही आइडेंटिटी शिफ्ट करो, बाकी सहनशीलता ऐसी सहनशीलता होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सहन कर रहे हो, आपको फील ही नहीं होगा दैट यू आर टॉलरेटिंग, बिकॉज ऑलरेडी आपकी आइडेंटिटी शिफ्टेड है। इट इज लाइक सम कैट्स एंड डॉग्स कमिंग एंड ट्राइंग टू अटैक ऑन यू, इट इज लाइक सम चींटी आ रही है, काटने की कोशिश कर रही है, आप बस ऐसे पाव झाड़ देते हो एंड देन साइड में वॉक करके चले जाते हो। तो वैसे वाली टॉलरेंस लगेगी आपको, बिल्कुल भी हाई लेवल पे आप सहन कर रहे हो ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। तो शिव जी को एक्चुअल में दक्ष के बोलने से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ही हैड ऑलरेडी
देयर वाज ओनली ट्रू ईगो लेफ्ट। इतना भागवतम पढ़ते हैं शिव जी, दिन रात भागवतम पढ़ते हैं शिव जी। आपको कभी भी कैलाश पर्वत पे आइडल बैठे हुए नहीं दिखेंगे। ही ऑलवेज रिसाइड श्रीमद भागवतम, ऑलवेज। पार्वती माता भी सो जाती है लेकिन he keeps reciting Srimad Bhagavatam. That's why he is such a supreme devotee of Krishna. पॉसिबल ही नहीं है नहीं तो कि इतने सुप्रीम डिवोटी को सारा ब्रह्मांड एनिहिलेशन करते वक्त इतनी शक्ति आए। इट इज ओनली कृष्णा जिनकी भक्ति करके उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो ढंग से एनिहिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो दक्ष स्नियर्ड, ही इज नॉट ऑस्पिशियस एट ऑल, he is most inauspicious and a madman. I only gave my daughter to him because my father Brahma asked me to. फिर उनके मुंह से असली निकला, असली कड़वा सच। इसलिए मैं कहती हूँ गुस्से में बोलना ही मत, बोलो ही मत, क्योंकि मन में जो कड़वी बातें होती है ना वो सारी निकल आती है, सारी पोल खुल जाती है। तो जब भी गुस्सा आए ना, ठंडा पानी पी लो। सबसे पहले तो ठंडा पानी पी लो और उसके बाद सोचो, उसके बाद बोलना है नहीं बोलना, क्या बोलना है सोचो। लेकिन जैसे ही आज के बाद गुस्सा आएगा ना, ठंडा पानी पी लेना, नहीं तो दक्ष जैसी हालत हो जाएगी। दक्ष के मुंह से निकला, अभी तक शिव जी पे गुस्सा था, अभी पापा पे गुस्सा हो गया आपने। ब्रह्मा जी की तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला मैंने अपनी बेटी इससे इससे शादी करवाई, ये मैडमैन से। मैंने इसलिए शादी करवाई क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला। और परमेष्टि कहा उनको। परमेष्टि मतलब क्या होता है? जो यूनिवर्स के टीचर होते हैं। तो टॉन्ट मारा दक्ष ने अपने पिताजी को, अभी तो दंडवत कर रहा था, अभी दंडवत कर रहा था, और सेकंड साइड पे कह रहा है ये इनकी वजह से, जो यूनिवर्स के टीचर कहलाते हैं अपने आप को, इन्होंने बताया, इसलिए मैंने फूल जैसी अपनी सुंदर बेटी इसके हाथ में दे दी, मेरे को देने का मन भी नहीं था इसको। ऐसे कह के दक्ष ने अपने पिताजी का भी इंसल्ट किया, अपने पिताजी को भी नीचा दिखाया। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि ब्रह्मा जी के पास भी अक्ल नहीं है कि किसको अपनी नाती शादी में देनी चाहिए, ये ब्रह्मा जी को ही पता नहीं था। ही हैड गॉन आउट ऑफ हिज सेंसेस, इसलिए उन्होंने ऐसा भद्दा सा दामाद चुना मेरी बेटी के लिए। अब उनको अपने पिताजी पे गुस्सा आया। सो द थिंग इज कि हमेशा आप कोई भी स्टेप लेते हो ना और उसमें आपको सक्सेस नहीं आती ना, तो आप नॉर्मली अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करते हो कि पापा ने बोला इंजीनियरिंग करो इसलिए कर ली, नहीं तो हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं था। पापा ने बोला डॉक्टर बनो इसलिए डॉक्टर बना, नहीं तो इंटरेस्ट ही नहीं था। कुछ लोग तो कॉलेज में जाने के बाद ऐसे करते हैं, पढ़ाई का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और फिर ऐसे दिखाते हैं जैसे मम्मी पापा ने बचपन से बहुत प्रेशर दिया, फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ, बहुत प्रेशर दिया, एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाओ, मेडिकल में आ जाओ आ जाओ। अब मेरे को मेडिकल एग्जाम का प्रेपरेशन या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा, मेरे से हैंडल नहीं हो रहे सब्जेक्ट्स, मैं फेल होता जा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं ऊपर ही चला जाता हूँ, पढ़ाई के इससे मुक्ति मिल जाएगी। और फिर गवर्नमेंट आती है कि चलो चलो बच्चों के ऊपर का पढ़ाई का भार कम करो। भैया आप ऐसे सारे रूल्स इसलिए लाओगे तो पढ़ाई कम करेंगे लोग, तो कम अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, कम अच्छे इंजीनियर नहीं बनेंगे। पहले ही भूसा डाल के मिट्टी डाल के बकवास बकवास रोड बना रहे हैं इतना ज्यादा चीटिंग करके। अब आप उसमें भी ऐसे रूल्स लाओगे तो और लो लेवल के इंजीनियर डॉक्टर और बाकी सारे लोग मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। आप जितना ज्यादा ये दोगे, सहूलियत दोगे पढ़ाई में, उतना ज्यादा लेस क्वालिफाइड लोग पास आउट होंगे। लेकिन people don't want to do and then they blame somebody else। जिसको फेलियर आ रहा होता है ना, वो फैमिली के किसी ना किसी एक इंसान को पकड़ेगा और सारा ब्लेम उस पे डालेगा। ये एक सबके अंदर ये होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्ष के अंदर था। दक्ष जैसे ही फ्रस्ट्रेट हुआ वैसे ही उसने अपने पापा को पॉइंट किया कि देखो ब्रह्मा जी अपने आप को यूनिवर्सल टीचर बुलाते, उनकी वजह से मेरी स्कूल सी सुंदर बेटी मैंने इसको दे दी, ये तो डिजर्व भी नहीं करता मेरी सुंदर बेटी को। ऐसे करके दक्ष ने शिव जी को बहुत इंसल्ट किया। फिर दक्ष वॉज, एक मिनट इस पे जाना म्यूट पे। फिर क्या हुआ? दक्ष's face had inched closer to Lord Shiva. As far as I am concerned, he is not clean at all. फिर दक्ष ने ना ऐसे शिव जी के चेहरे के पास अपना चेहरा लिया, ऐसे किया और कहते एज फार एज आई एम कंसर्न ही इज नॉट क्लीन एट ऑल। ऐसे दिखाया सबको जैसे कि ही इज स्टिंकिंग, स्मेल आ रही है, ऐसे दिखाया सबको। ठीक है, तो शिव जी के ऐसे बॉडी से कभी स्मेल आती नहीं है बाय द वे, बिकॉज ही इज ऑलवेज रेडिएटिंग अ गुड फ्रेग्रेंस आउट ऑफ हिज बॉडी। तो उनके ऊपर आप राख लगा लो चाहे कीचड़ लगा लो। अब वराह अवतार, जब वराह अवतार लिया था कृष्णा ने, ऊपर से कीचड़ की बारिश हुई थी, मलमूत्र की बारिश हुई थी, थोड़ा ना वराह अवतार गंदे हुए थे, वराह तो साफ ही थे।
उनके बॉडी से अभी भी चंदन और इत्तर की फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो ये लोग अनअफेक्टेड रहते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं हाई स्टैंडर्ड में, उनकी बॉडी से हमेशा सैंडलवुड की और इत्तर की खुशबू आएगी, इनकी बॉडी से कभी गंदी बदबू नहीं आती। लेकिन दक्ष ने अभी अभी नहीं किया, और उसने बोला एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल साफ नहीं है, ये सबसे गंदा है, और इसका हृदय भी बहुत ज्यादा, हिज हार्ट इज फील्ड विद नास्टी थिंग्स, इसके हृदय में बहुत गंदी गंदी चीजें भरी पड़ी है। ऐसे करके दक्ष ने असेंबली को बोला। अब सारी असेंबली दक्ष को देख रही थी और शिव जी को देख रही थी। शिव जी शांत बैठे थे, नो रिएक्शन। दिस एग्रेवेटेड दक्ष's फ्यूरी। शिव जी से सीखना चाहिए, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। सब बोलो, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। से नो काउंटर एक्शन No counteraction is best counteraction. is No best counteraction is the best counteraction. No counteraction is best counteraction. No No counteraction is the best counteraction. No counteraction is best counteraction. No counteraction is The best. counteraction. No counteraction is best counteraction. No counteraction is the best counteraction. No counteraction is best counteraction. No counteraction Counteraction is the best counteraction. No counteraction is best counteraction. No No counteraction is the best counteraction. No counteraction is best counteraction. No No counteraction counteraction is the best counteraction. I'll give you an example how this is true now. There was a boy I met in October, ठीक है, वो 5th 6th स्टैंडर्ड का बॉय था, और उसको उसके दादाजी ने बचपन से सिखाया था कि किसी ने तेरे को टच भी किया ना बेटा, तो तूने उसको अच्छे से लगा देना है। अगर किसी ने उसको तुम्हें थोड़ा भी तंग किया ना, तो मेक श्योर कि तुम उसको जाने ना दो। उसको याद रहना चाहिए कि तुम्हें किसी ने भी छेड़ने का किसी का भी हक नहीं। ऐसे करके उसके दादाजी ने बचपन से ही उसको बड़ा किया है। अब क्या हुआ, व्हेन आई मेट हिम आई थॉट अरे बहुत अच्छा है, संस्कारी बच्चा है एंड ऑल दैट, बट देन व्हाट आई सॉ इज कि हम ऐसे जा रहे थे, तो कुछ हुआ था कि एक वहां पे ऐसे लगाते हैं ना, तिलक लगाने वाले छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, तो वो बच्चे ने बस उसको धक्का दिया था ऐसे करके, और धक्का देके वो कहीं और चला गया। वो तो सबको लगा रहा है ना राधे राधे का तिलक। अब कुछ लोग मना कर रहे हैं, इस्कॉन वाले तो नहीं लगाते राधे राधे का, तो वो मना कर रहे हैं। तो वो बच्चा इसको, ये जो था लड़का, उसको धक्का देके चला गया। जानबूझ के तो धक्का नहीं दिया था, ऐसे ही धक्का दिया था, तो हमें तो पता भी नहीं ऐसा कुछ हुआ है। एंड देन वी सॉ दैट दिस चाइल्ड ही हैड टेकन दिस मच बड़ा पत्थर एंड हाथ में लेके वॉक कर रहा है। एंड वी आस्क्ड व्हाई आर यू कैरिंग दिस रॉक। सेड मैंने ना उस लड़के को मारना है अच्छे से, उसने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की। एंड इज इट ठीक है ना, लग गया होगा धक्का, धाम है, आते जाते सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कार्तिक चल रहा है, इट्स ओके। नहीं, उसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया, उसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया। एंड देन ही वाज कैरिंग दिस रॉक, एंड कैसे वैसे हमने मनाया, बट देन ही कैरीड दैट एंगर टिल नेक्स्ट डे इवनिंग को, शाम के प्रसादम के बाद, अगेन ही वाज फाइंडिंग दैट चाइल्ड, जो भी है तिलक वाला, एंड देन इसने पीछे से जाके जोर से धक्का दिया और उसको नीचे गिराया। So this is what happens when you are into this mindset of counteract करना ही करना है, ताकि सामने वाला आपसे पंगा ना ले। फिर आप कमजोर लोगों पे हाथ उठाने लगते हो, जो ये डिजर्व भी नहीं करते ऐसा एक्शन। आपके सामने बहुत बड़ा बुली आएगा तो आप उसके सामने चूहा बन जाओगे, लेकिन जैसे ही आपके सामने कोई चूहा आ जाए तो आप उसके सामने शेर बन जाओगे। वाह रे वाह, ये कौन सी फिलॉसफी है आपकी। करो ना, शेर के सामने भी काउंटर एक्ट करो, आपको चूहे के सामने ही काउंटर एक्ट करना है। इसलिए कहा जाता है भागवतम में, नो काउंटर एक्शन। ऐसी वाली परवरिश कभी भी अच्छा फ्रूट नहीं दे सकती। ऐसी वाली जो परवरिश होती है, जहां पे कहा जाता है टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई, तब एक थप्पड़ दी तो दो थप्पड़ दे दो, एक बुक्का दिया तो 2-3 बुक्के दे दो। दिस इज वेरी डेंजरस। इमेजिन कोई लड़की उसके साथ खेल रही हो, और उस लड़की ने खेलते खेलते बस ऐसे चेस खेल रही हो, और वो लड़की ने खेलते खेलते चेस को बोला कि नहीं मैंने नहीं खेलना, तुम ही जीतते हो हमेशा, ऐसे करके वो लड़के ने तो उठा के चेस ऐसे फेंकना है उसके मुंह पे। उसने तो बहुत ज्यादा एग्रेवेट होना है, वो लाल हो जाना है।
मैंने उस लड़के का नेक्स्ट टाइम वापस गुस्सा देखा, वो खेल रहा था और एक वैष्णवी के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ, और वो बच्ची के साथ जैसे ही खेल रहा था, खेलते खेलते फिर दैट गर्ल जस्ट पुट सम गेम असाइड एंड देन ही गॉट सो एंग्री, ही वाज रेड विथ ऑल द एंगर, एंड उसने फिर जाके उस छोटी बच्ची का सारा जितना भी ऐसे स्लिंग बैग थी, उसकी छोटी सी बैग थी, उसके मम्मा ने उसको गिफ्ट करी थी, वो ली ऐसे बेड के नीचे जोर से फेंकी एंड ही वाज वेरी वायलेंट। तो ये कब होता है? जब किसी को ज्ञान ही नहीं होता, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। घर के बड़े बूढ़ों को ही नहीं पता होगा ये ज्ञान कि शिवजी जैसे महान, इतने महान भगवान के इतने बड़े भक्त है, वो सहन कर सकते हैं, तो हम तो उसके सामने चींटी से भी छोटे हैं। हम क्यों नहीं सहन कर सकते छोटी छोटी बातें? इट्स ओके, हर चीज को रिएक्शन देना जरूरत नहीं होती। सब लोग नहीं आ रहे आप पे अटैक करने के लिए, सब लोग आपको ये वाली जो शौर्य दिखाना है ऐसी जगह पे दिखाओ जहां पे जरूरत है प्रोटेक्शन करने की। जहां पे जरूरत ही नहीं है वहां पे क्यों दिखाना खामखा? ये कौन सी है? सो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मैसेकर इन एंटायर वर्ल्ड। तो ये वाली जो फिलोसॉफी जहां जहां पे सिखाई जा रही है ना, इसलिए हमारी पृथ्वी माता पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अब समझ में आया? इसलिए बहुत ज्यादा बसें जलती है और बहुत बड़ी बड़ी आग लगती है, मैक्सिमम लेवल पे मास मैसेकर्स होते हैं। ये सारे ये फिलोसफी, ये खासकर माता पिता दादी दादा की गलती होती है जो बच्चों को बड़ा करते हुए ऐसे सिखाते हैं। आप सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, यू आर भागवतम स्टूडेंट्स, सो ट्राई टू पुट दिस इन योर हेड एज मेनी टाइम्स, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। जब भी गुस्सा आए अपने अंदर जाप करो इस चीज का, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। ट्रस्ट मी, मैंने खुद इसका जाप बहुत बारी किया है, आई हैव स्टॉप्ड काउंटर एक्टिंग, और उसके बाद जाके मुझे इस चीज का प्रैक्टिस हुआ है। नो बडी, आप लोग सब टीनेज में हो, टीनेज बहुत गुस्सा आता है, धीरे धीरे जैसे बढ़ते हो ना, गुस्सा भी बढ़ता जाता है शरीर में, क्योंकि अहंकार भी बढ़ता जाता है ना। आपका मैं स्ट्रांग होता रहता है, मैं मतलब अहंकार, मैं ये, मैं वो। तो आपका अहंकार बड़े होते होते हैं, आपके ब्रेन के साथ, आपकी बॉडी के साथ अहंकार, आपका मैं भी बड़ा 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 होता रहता है। और जैसे मैं बड़ा होता है ना, वैसे ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब जैसे जैसे गुस्सा आएगा, उसको दबाने का एक ही तरीका है, ना उसको बाहर निकालना है ना उसको निगल जाना है। निगला तो वो विष बनकर आपके शरीर का नुकसान करेगा। आपने अगर गुस्सा निगल गए ना, तो शरीर का, क्योंकि वो तो है तो पॉइजन, क्रोध तो होता है पॉइजन, आप निगल गए तो शरीर का नुकसान, उगल गए तो दोनों का नुकसान, सामने वाला का भी नुकसान और आपका भी परमानेंटली नुकसान। वापस वो रिश्ता ठीक तो हो नहीं सकता। अब निगलवाने भी नहीं, उगलना भी नहीं, तो क्या करना है? वही के वही उसको पावरलेस बना देना है। गुस्सा आता है तो सबसे पहले थ्रोट ऐसे ही होता है, लंबी लंबी सांसें लेता है इंसान और बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उसके कान गर्म हो जाते हैं और गला उसका बहुत ज्यादा ऐसे हैवी हैवी होता है। तब क्या करना चाहिए? नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, 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 नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। ट्रस्ट मी, समटाइम्स आई हैव चैंटेड दिस फॉर मोर देन 1 hour ऑल्सो। इतना ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में जहां पे आपको सच में, आपको पता होता है यू कैन गिव इट बैक, but you do not give it back because Bhagavatam says no counteraction is best counteraction. Keep chanting this until you master this skill. Mastering this skill will give you success in every field of life. सिर्फ इतना मास्टर कर लो, शिवजी जैसे महान भक्त बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रभुपाद ने भी बहुत सहा है, प्रभुपाद ने सबको, ही चोज हिज बैटल्स। अमेरिका में जाके सबसे लड़ाई नहीं करी, बहुत सारे लोग आए, मीडिया लेके आए, मीडिया में बहुत गलत सलत फैलाया, बट प्रभुपाद ने काउंटर एक्ट नहीं किया अननेसेसरीली, बहुत सही तरीके से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, जहां देना जरूरी समझा, कहीं कहीं सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वैसे ही चूज योर बैटल्स एंड येट इट इज बेटर नॉट टू फाइट एट ऑल, क्योंकि कहीं पे भी कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं चल रही है। कृष्णा आके नहीं बता रहे कि लड़ो लड़ो लड़ो, आज तक हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिली लड़ो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, एंड दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो शिवजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, फिर शिवजी शांत बैठे थे, शिवजी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। फिर क्या हुआ? दक्ष गया और वहां पे एक लोटा था, लोटे में पानी था, वो लोटे से पानी लिया, पानी ऐसे मुंह में डाला, गुल्ला किया और वहीं पे असेंबली में जोर से थूका उसने, गुल्ला करके उसने थूका, हाथ पे लिया लोटे का पानी, फिर ऐसे ऐसे करके हाथ धोए, फिर हाथ में थोड़ा सा ऐसे आचमन करके पानी लिया उसने, एंड देन ही सेड
In a sacrifice, the demigods will be welcome to take a share of oblations. But not you, Shiva. You will not get a share of anything. कहते कि ऐसे यज्ञ में कभी भी शिवा तुम्हें कोई भी ऑफरिंग नहीं दिया जाएगा. मतलब स्वाहा करके जो ऑफर करते हैं यज्ञ में, वैसा ऑफरिंग किसी भी यज्ञ में आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देगा. आज के बाद सारी देवी देवताओं को ऑफरिंग्स दिए जाएंगे यज्ञ में, लेकिन तुम्हें किसी भी यज्ञ में ऑफरिंग में स्थान नहीं मिलेगा. कोई तुम्हें यज्ञ में इनवाइट भी नहीं करेगा. ऐसे करके उसने श्राप दिया. श्राप देते वक्त पानी लेते और ऐसे फिर अर्पण करते हैं. तो वैसे करके उसने पानी की साक्षी रखकर उसने श्राप दे दिया दक्ष ने शिव जी को. Saying this, दक्ष फिर गुस्से से वहां से वॉकआउट कर गया. He stormed out of all the members of assembly, including Lord Brahma pleaded him with to stay. इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने और सारे असेंबली मेंबर्स ने दक्ष को बोला, रुको, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छी चीज के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, गुस्से से ऐसे बाहर मत निकल जाओ. लेकिन दक्ष ने इसकी नहीं सुनी. किसी का भी मान सम्मान नहीं रखा. ना ब्रह्मा जी का रखा, ना बड़े बूढ़े जो ऋषि मुनि थे उनका भी मान सम्मान नहीं रखा. दक्ष को गुस्से ने अंधा कर दिया. तो सोचो, दक्ष को गुस्सा आ सकता है और दक्ष अंधा हो सकता है. दक्ष जिसका नाम ही दक्ष है, जो हमेशा अलर्ट रहता है अपनी ड्यूटीज में, उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है. लेकिन उसके ऊपर किसकी जीत हुई आज? क्रोध की जीत हुई. क्रोध जीता आज. आज दक्ष हारा नहीं था, लेकिन क्रोध जीत गया था. एंड दैट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, दैट क्रोध को जीतने के लिए उसको चारा नहीं डालना चाहिए, घास नहीं डालनी चाहिए. जैसे ही स्पार्क ऑफ गुस्सा आता है वहीं पे उसको दबा दो. क्या मैं इसको बाद में हैंडल कर सकता हूँ? क्या मैं 12 घंटे बाद इस चीज को हैंडल करूँ? क्या मैं 24 घंटे बाद इसको हैंडल करूँ? देखते 24 घंटे बाद भी मेरा इतना ही गुस्सा रहा, तो 24 घंटे में एटलीस्ट मैं प्लान करता हूँ कि मैंने इसको हैंडल कैसे करना है. तो बाय योरसेल्फ अ टाइम, अपने लिए टाइम खरीद लो रिएक्शन देने का. बाद में करो जो करना है, लेकिन जिस वक्त गुस्सा आता है ना, वो स्पार्क को वहीं पे बुझा दो. बड़ी आग बनने के बाद आप खुद भी चाहो तो नहीं बुझा सकते. दक्ष जैसे इंसान क्रोध से हार सकता है, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. अंडरस्टैंड दिस. तो दक्ष वहां से चला गया. सब लोग उसको रोक रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, मत जाओ मत जाओ, ये इतना अच्छा. बट ही डिड नॉट लिसन टू एनीबडी. आगे की कथा हम बाद में करेंगे, ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्री श्री जय. श्याम सुंदर की जय. श्री जय. बलराम की जय. जय. वृंदावन धाम की जय. छोटे छोटे भक्तों की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय. शाबाश. हरे कृष्णा माता